आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम एक बात को समझें। अगर हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिए हैं, तो क्या हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं? क्या उसका स्वभाव हमारे अंदर आ गया है? प्रियो, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यहाँ पे एक बात समझने की है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजकर कि एक एक मानव जाति का उद्धार हो, इसलिए भेजे। और दूसरी बात नीचे लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा तो उस पे दंड की आज्ञा नहीं होती है। लेकिन वचन आगे कहता है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उस पे दंड की आज्ञा नहीं होगी। लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं कर रहा है तो वचन क्या कह रहा है कि उस पे दंड की आज्ञा हो चुकी, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, ज्योति जगत में आई और जगत ने ज्योति से बढ़कर अंधकार से प्यार किया। क्यों? क्योंकि अंधकार के काम बुरे थे। मतलब संसारिक लोग, शारीरिक लोग, संसार की अभिलाषाओं में जो फंसे हैं वो अंधकार से ही प्यार करेंगे, ज्योति के पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनके सारे गलत काम प्रकट हो जाएंगे। प्रियो, अगर हम 20 पद पढ़ेंगे, वचन कहता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। जब तक अंधकार में है तब तक सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन जब ज्योति आ जाएगी, जब लाइट आएगा लाइफ में, तो सब कुछ साफ दिखेगा। इसीलिए लोग ज्योति में नहीं आना चाहते, इसीलिए लोग यीशु के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि उनके जीवन की सच्चाइयां सामने आएंगी। आगे वचन कहता है, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। प्रियो, यहाँ पे समझे हम, परंतु जो सत्य पर चलता है, जो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, वचन क्या कह रहा है? जो सत्य के साथ चलता है वो ज्योति के निकट है। सत्य के साथ चलना मतलब यीशु के साथ चल रहा है। ज्योति के निकट मतलब यीशु के निकट है। दोनों बात एक ही बात है। कैसे? सत्य यीशु मसीह है, ज्योति यीशु मसीह। यहाँ पे वचन समझे, वचन कह रहा है, जो कोई सत्य के साथ चलता है वो ज्योति के निकट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यीशु मसीह के साथ चल रहा है वो यीशु मसीह के निकट है, ताकि उसके काम प्रकट हो जाएं। वो इसीलिए निकट है कि परमेश्वर के काम प्रकट हो जाएं और वो लोग ये जान सके कि ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। मतलब जो ज्योति के साथ, जो सत्य के साथ चल रहे हैं उसके निकट हैं, तो वो ये चाहेंगे कि हमारे काम, अच्छे काम, भले काम प्रकट हो, ताकि लोगों पे गवाहियां हो। उस गवाही के माध्यम से परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, बड़ाई हो, तारीफ, आत्मा बचने पाए। तो इसीलिए प्रियो, वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कोई सत्य के साथ चलेगा, सत्य उसके निकट रहेगा, और जो ज्योति में चलेगा उसकी आंखें खुली रहेंगी आत्मिकता की, और वो सही दिशा में बढ़ेगा। तो वचन यहाँ क्या कह रहा है कि अगर हम परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं तो हमको पुत्र पे, प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास करना है। क्योंकि अगर हम पुत्र को छोड़ देंगे, पुत्र के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो पिता का प्यार हमारे लिए नहीं है। हम यीशु को साथ लेकर चले प्रियो, तो हम पिता और पुत्र दोनों के प्यार को समझ सकेंगे, क्योंकि पिता पुत्र में और पुत्र पिता में है।
और वो दोनों हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के रूप में। सब बातों का एक ही सारांश है, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, ताकि हमारे जीवन से कई आत्मा बचे और प्रभु की महिमा का वजह बने। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन आमीन।